पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षक जो इस समय विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बिहार के सरकारी विद्यालय में ग्रामीण इलाकों में बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति होने के बाद ऐसा लग रहा है कि बिहार के सभी सरकारी स्कूल के बच्चों का भविष्य जल्द सुधर जाएगा। लेकिन क्या ऐसा संभव है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में बड़े व्यापक स्तर पर घोटाले अब सामने आ रहे हैं। नियुक्ति के 2 महीने के बाद अब फर्जी शिक्षकों का चेहरा सामने आ रहा है। सवाल बीपीएससी पर भी उठ रहा है कि वो कह रहा था कि हम इस बार की जो परीक्षा लेने जा रहे हैं शिक्षकों की, वो बेहद ही कड़ाई के साथ हमने परीक्षा लिया है और बहाली प्रक्रिया भी कानूनी रूप से अगर देखा जाए या फिर प्रक्रिया के हिसाब से देखा जाए तो बहाली बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। लेकिन ये क्या, बिहार के सभी जिलों में फर्जी शिक्षकों का चेहरा सामने आ गया है। सवाल बीपीएससी पे भी उठ रहा है कि ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति कैसे विद्यालयों में होगी। दरअसल के पाठक पहले तो नियुक्ति कराते हैं और अब सभी शिक्षकों की नियुक्ति भी रद्द करा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कई बिहार के शिक्षक ये आरोप लगा रहे थे कि अन्य राज्यों से जो भी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उनका फर्जी सर्टिफिकेट है। कई जगहों से फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर वो नौकरी ले रहे हैं। कई ऐसे मामले सामने आए जिसके बाद से अब शिक्षा विभाग बीपीएससी जो है वो कड़ाई के साथ इस पर ध्यान दे रहा है। एक बार फिर से उनके सर्टिफिकेट की जांच कराने के लिए जो बायोमेट्रिक सिस्टम है वो लगा दिया है। अब देखिए, गया से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर गया में फर्जी शिक्षकों का चेहरा सामने आ गया है, जिसमें के पाठक के द्वारा वैसे शिक्षकों को चिन्हित कर लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा शिक्षक या 2 दर्जन कह लीजिए वैसे शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है और उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है। दरअसल 31 शिक्षकों का चेहरा फर्जी रूप से सामने आया है, जिसमें सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद अगर बातचीत करें एंटरप्रेन्योरशिप, पाली भाषा, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, कंप्यूटर साइंस के साथ साथ आपको बताएं उर्दू, जनरल में सबसे ज़्यादा हैं। और ये गया ज़िले में इस वक्त अपनी सेवाएं दे रहे थे और जो इनका सर्टिफिकेट है वो अब रद्द किया जा रहा है। कई शिक्षकों का स्नातक में विषय समूह नहीं होने के कारण, स्नातक स्तर पर हिंदी जो विषय के रूप में पठित नहीं होने के कारण, स्नातक स्तर पर अंग्रेजी में नहीं होने के कारण, विषय समूह नहीं होने के कारण, इतना ही नहीं आपको बता दें कि बीएड उत्तीर्ण नहीं होने के कारण इनकी मान्यता और इनका नौकरी जो है वो अब ख़त्म किया गया है। इतना ही नहीं, एसटीईटी उत्तीर्ण नहीं होने के कारण भी, अब देखिए बड़ा सवाल ये उठता है कि एसटीईटी ये उत्तीर्ण नहीं थे, तो ऐसे में बिना जांच किए इनकी नियुक्ति कैसे हो गई? बड़ा सवाल बीपीएससी पे भी खड़ा हो रहा है, अतुल प्रसाद पे भी खड़ा हो रहा है। देखिए, भारत लाइव लगातार ये बातें कह रहा था, दावा हम भी कर रहे थे लगातार, पिछले जो हमें अपडेट मिल रहे थे शिक्षकों की तरफ से कि कहीं ना कहीं फर्जी नियुक्ति हुई है। और अब देखिए फर्जीवाड़ा का चेहरा जो है वो सामने आ रहा है। कई जगहों से जो इनकी नियुक्ति थी वो अब रद्द की जा रही है। हालांकि बीपीएससी को एक तरफ से बधाई इस बात के लिए देना चाहिए कि समय रहते उसने जो बायोमेट्रिक सिस्टम से जांच करने की बात वो कही जा रही थी वो पकड़ लिया गया और फिर बायोमेट्रिक से जांच करने की प्रक्रिया सामने आ गई। 2 महीने के अंदर में ही फर्जी शिक्षकों का चेहरा सामने आया है और नालंदा में लगभग 31 शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है। सबका लिस्ट आपके स्क्रीन पे बारी बारी से चल रहा होगा, तस्वीरें आपके स्क्रीन पे हैं, देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कितना बड़ा घोटाला फिर से हो गया है। दूसरे फेज की नियुक्ति हो गई है। दूसरे फेज में नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बांटने वाले हैं। क्या अब सवाल दूसरे फेज की नियुक्ति में भी उठ रहा है? इसके बाद के पाठक ने ऐलान कर दिया है कि तीसरे चरण की बहाली भी हम जल्द ही करने वाले हैं। अगर ऐसे ही बिहार में शिक्षकों की बहाली फर्जी रूप से होती रही तो बिहार के बच्चे का भविष्य बनेगा नहीं बल्कि और बिगड़ता हुआ नजर आएगा। अपडेट लगातार जारी है, जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।